और कहूं रुक जाए तो तुरंत ही आएंगे बैंड वाले पर। कह दियो पैसा ना आई गाना गड़ोने का बाबा, न कोई गाने बजाने का, ना ही कोई बैंड, ना ही कोई व्यवस्था, न कोई गाने वाला। तो एक देवता ने कहा रे इनकी कृपा तो जानते हो कैसी होती, भगवान की कृपा है, भोले बाबा है, इनकी कृपा बोले जा की कृपा पंगु गिरी लंघई, इनकी कृपा अगर हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ की छलांग लगा जाए। फिर बोले इनकी बारात में कहा गूंगा गाना गावे लगे, और हुआ भी वैसे ही। एक ने कहा बाबा कोई बात नहीं है, मोटकौना आवाए दो चार हड्डी लेके कोई बात नहीं, तुम नाचो और हम पेट बजाएंगे धमा धम धमा। बोले बौनी हिले बौना हिले आओ मोटकौना हिलेला, बौनी हिले बौना हिले आओ छोटकौना हिलेला। फिर मार डाइन नजरिया, मारे डाइन जब नजरिया तो भूतौ नहीं ले, मारे डाइन जय हो। बारात चली है, हिमाचल के यहाँ चल रही है। ए भैया सब लोग तैयार होकर के चलिएगा, अभी स्वागत होगा द्वारे पर। जरा विचार कीजिए जब चले हैं तो भूत जितने थे बोले बाबा अगर हम आगे आगे चले तो कहा आगे आगे चलो। तो प्रेत बैताल बड़े प्रसन्न हो गए, कहते क्या है चला आगे आगे, चला आगे आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना, वो चला आगे आगे भूतवा सयाना, हो चला आगे आगे, चला आगे आगे आगे, चला आगे 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 आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना, हो चला चला गूंगा, चला गूंगा, चला गूंगा गूंगा, चला गूंगा सुनावे गाना, हो चला आगे आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना, हो चला आगे आगे। इस प्रकार बारात चल रही है। शिव बारात ऐसे चली है, देवता आकाश मार्ग से बारात और बाराता पृथ्वी मार्ग से कौतुक होते चले जा रहे हैं। ए भैया रास्ते में तो कुछ ऐसा दिखा, एक पिशाचिनी जा रही थी पैदल पैदल, बोली बाबा हमारे पास तो कोई सवारी नहीं। तब भोले बाबा ने कहा जिसको तुम पकड़ लोगी, जिस पर तुम बैठ जाओगी वही सवारी हो जाएगी।
पिशाचिनी ने देखा एक मुर्दा पड़ा था, वह मुर्दा पर बैठ गई और कान पकड़ लिया। भोले बाबा ने वरदान दे ही दिया था, और जैसे ही कान उठा हवाई जहाज होगा हो। भोले बाबा की बारात में ये कौतुक हो रहा है, एक ही नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कौतुक हो रहे हैं। ए भैया, कौनियों कौनियों की नाक कटी है तब तनिक न आई, बांसा पर से साफ हो है, मामला 1 फुट निकल आवे फिर चला जाए। हाँ, इतनी बोले निकले फिर चला जाए, फिर आवे फिर जाए। हाँ, विनीत बाबा लिखते हैं, विनीत बाबा लिखते हैं इस भागवत में तो वर्णन कम है, लेकिन विनीत जी लिखते हैं राधे श्याम रामायण में, उन्होंने रचना की कैसे कैसे बाराती। बोले कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ भी सो रुंड मुंड धारी। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना। ए भैया, किसी किसी के इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसे ही जा रहा है। कुछ बीसो रुंड मुंड धारी, कुछ नाक बिना कुछ कान बिना, कुछ हाथ बिना कुछ पैर बिना, कुछ हाथ बिना कुछ पैर बिना, कुछ बीसो हाथ पांव धारी। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। ऐसे बारात पहुंची है, और जब बारात पहुंची, ए भैया, किसी गांव में किसी नगर में जब कभी भी बारात आती है तब 2 जने ढूंढे ना ही मिले हैं। कौन? एक तो एक छोटे वाले जो बच्चे होते हैं, अठन्नी चवन्नी, चाहे जितना रोको बारात ही मिली हैं। कब तक? बोले जब तक नाश्ता न हो जाए। अच्छा, इनकी बात तो छोड़ दो भैया, इनकी तो खैर बचपने में कट जाए, बूढ़वा कम ना आई है, चले चाहे न पाम है, लेकिन दुल्हा बारात देखे जरूर जाइए। लेकिन शिवजी की बारात देखने जो बूढ़े बच्चे बुजुर्ग गए, तो गए तो अपने पांव से, लेकिन वापसी में अपने पांव से ना आया है, स्टेचर पर लदिका है। कैसे? बोले गए थे बारात देखने, दूल्हा देखने, और जैसे ही देखा 3-4 भूतवा आई गए और आसपास के घेर का खड़े भय, तो फिर हुआ क्या, ऐसी देख वैसी देख, और ऐसे ऐसे कह गिर गए। कुछ तो नीचे ऊपर गिर गए। पर शिव बारात की करामात कर गई असर अगवानों पर शिव बारात।
भाग गए